और ये वो लम्हा है, पहली दफा ऐसा सिनेरियो हुआ है कि ईरान ने इतनी तबाही की है, इजराइल की इतनी तबाही की है कि बिल्डिंग्स चीजें तो सब कुछ गिरा रहे हैं वो, लेकिन इस दफा उन्होंने इनके पावर ग्रिड को जो सेंट्रल इजराइल में है उसको जाकर मिसाइल दागा है। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मुख्तलिफ जगहों पर जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन अभी जो जंग मसलत की जा रही है तो ये ठीक नहीं है। अल्लाह पाक बेहतर करे, दोनों मुल्कों में इत्तेफाक हो। ये जंग किसी मसले का हल नहीं है। लाइट चली गई है, ब्लैकआउट हो गया है, यानी सारी रात जो इनका मामला होता रहा। और सबसे बढ़कर मसला ये हुआ है कि वहां पर इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है कि वहां जो पूरी तबाही हो रही है, खास तौर पर लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही, लेकिन आसमान से जिस तरह मिसाइल बरस रहे हैं आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते कि इजराइलियों के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि इस वक्त नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे घर की बेडरूम की खिड़की पर ईरान ने मिसाइल मारा है और वो मुझे मारने के लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है उसने इसको बढ़ा चढ़ा कर कहा क्योंकि खुद तो वो घर में मौजूद नहीं है, ये बात सच है। और ये जो फसादी है इसको मरना ही चाहिए, ये फसादी है इसको मरना चाहिए कि ईरान ने टारगेट किया है और ईरान अब करेगा, लेकिन नेतन्याहू घर पर नहीं। और इस वक्त एक बड़ा सिनेरियो सामने आया है कि अमेरिका इस जंग में बराह रास्त कूदने के लिए जा रहा है। देखिए इस वक्त तकरीबन 24 के करीब अमेरिका के टैंकर एयरक्राफ्ट इस वक्त यूरोप में रवाना हो चुके हैं। और ये क्यों रवाना हुए ये अभी तक किसी को नहीं पता। एक कंप्लीट खामोशी छाई जा रही है, यानी आप ये सोचें कि आम रूटीन के अंदर ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिका इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। ये रीफ्यूलिंग जो टैंकर्स होते हैं, जाहिर सी बात है ये अमेरिका जो इसमें कूद रहा है तो इसमें नुकसान तो अमेरिका के वहाँ पहले भी खाना चाहिए और लाखों लोग मरेंगे। तो अमेरिका को अभी ये सोचना चाहिए। आप तब लेकर जाते हैं जब आपने एक बड़ी लड़ाई करनी होती है, आप अपने जेट्स को लेकर जाना होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के मिसाइलों ने इतनी तबाही मचाई है, इतनी तबाही इजराइल में मचाई है कि इसराइल ने यूरोप को कहा है, अमेरिका को कहा है कि हमारी मदद करे, हमें डिफेंस सिस्टम दे। हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है, हम मिसाइल रोकने में नाकाम रहे हैं और इस वक्त ये मिसाइल लगातार हम पर अटैक करते जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को कहा है। अब अगर ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये असल में एक्सरसाइज होने जा रही है फिनलैंड के अंदर भी। ये देखें, ये बहुत ही गंभीर मसला है और जंग बहुत खतरनाक होती जा रही है। अगर ये सारे मिलकर ईरान पर चढ़ दौड़ेंगे तो फिर एक बात आप समझ लें, ये आलमी जंग का बटन दबेगा, इसमें रूस कूदेगा, इसमें फिर चाइना भी कूदेगा ऑफिशियली, क्योंकि ईरान अकेला तो मुकाबला नहीं कर सकता इतने बड़े लेवल पर। अगर अमेरिका ने इस पूरे रीजन के अंदर ये काम करना शुरू किया तो फिर आप ज़हन में रखिएगा तमाम हदें क्रॉस हो जाएंगी। फिर अमेरिका के अड्डे भी जाहिर सी बात है तबाह हो जाएंगे। ईरान ने इन मिसाइलों का रुख अमेरिका की जानिब मोड़ देना है। और उससे भी बढ़कर आप सोचे ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनियत देखिए। कल कहता है कि मैं इनकी सुलह करवा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद कहता है मैं क्यों इसराइल को रोकूं, वो हमले करेगा तो करे, मैं क्यों उसको रोकूं। तो ये डबल पॉलिसी जो ट्रंप की है ये इसको ले डूबेगी। यानी आप सोचें जिस बंदे का मेंटल लेवल ये है कि उसको 2 घंटे पहले कुछ और वो कहता है, ऐसा लगता है कि जो ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप होता है वो कुछ और है, सोशल मीडिया वाला और है, रियल वाला और है, दोनों साइड पर कुछ हो रहा है। या कभी उसका दिमाग कभी किस बिल्कुल सही एक एनालाइज करके तज्जिया दिया था रशियन मीडिया ने कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये है कि 1 घंटे के अंदर उसका मूड कुछ होता है, वो कुछ बयान देता है, अगला घंटा कुछ और मूड होता है, कुछ बयान दे देता है। लिहाजा उसके एक्शंस भी यही बताते हैं। अब ये जो सारे रिफ्यूलिंग वाले जितने टैंकर्स हैं, अगर ये पूरी तरह एक्टिव हो गए और ये इस जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो आप ये समझ लें कि फिर ये आलमी जंग का बटन दबने वाला है और रूस इसमें फिर पार्टिसिपेट करेगा। और अगर रूस पार्टिसिपेट करेगा तो फिर आप ये समझ लें कि लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ी जाएगी, क्योंकि 2 ही वजह हो सकती है। या तो आप फिर यूक्रेन के साथ मिलकर ये लड़ाई करें तो फिर तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर जंग है, लेकिन अभी जो मेन मसला है वो है इसराइल को बचाना। देखिए ईरान ने इस वक्त फैसला किया है कि उन्होंने इस जंग को लंबा लड़ना है। सबसे पहले ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स,
उन्होंने ये मिसाइल मारते हुए साथ बताया है। अभी ये जंग अगर लंबी चलेगी तो इसमें ज़ाहिर बात है इसराइल अगर आएगा तो फिर इंडिया कूदेगा तो पाकिस्तान कूदेगा तो चाइना साथ है, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो ये युद्ध बहुत लंबा हो जाएगा। रशियन मीडिया को उन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो हमारे पास सारी इतलात हैं कि ये जो इजरायली लीडर्स हैं उनके खुफिया घर कहाँ पर है। सारे इस वक्त बंकर्स में नहीं बैठे, बाहर निकलते आते जाते। इनको टारगेट करना है, इनकी एनर्जी साइड को टारगेट करने जा रहे हैं, मिलिट्री फैक्ट्रीज को टारगेट करें, कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें और पूरी तरह शट डाउन करने जा रहे हैं इसराइल को। ये घरों से बाहर ना निकल सके, हमने इस लेवल पर जाकर काम करना है। तो इस वक्त अगर ईरान कोई बात कर रहा है तो ईरान की बात में 100% वजन है। देखिए, दुनिया का कोई मुल्क, इस्लामिक मुल्क, खुफिया तौर पर या एलानिया, अभी ये जो मसला भी खड़ा हो गया है, ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अभी किसी ने इजराइल की इस वक्त इस मामला में लड़ाई की जो बात हो रही है उसमें कूदने का फैसला नहीं किया। यानी ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। जितनी सारी झूठी कहानियां हैं, ये हो रहा है, अंदर खाते हो रहा है, कोई नहीं है। ये अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। मसला सारा ये हुआ है कि ईरान ने इंटरनेशनल कंट्रीज में ये बात कह दी है कि हमारी मदद करे। ना ईरान के ड्रोन्स रुक रहे हैं, ना बैलिस्टिक मिसाइल रुक रहे हैं, ना कोई और मामला हो रहा है। और सबसे बढ़कर सबसे पहले अगर किसी ने हामी भरी है तो वह यूके। देखिए, ऐसा लग रहा है कि बरतानिया की तबाही का वक्त शायद सबसे पहले आ जाए। उसकी रीजन ये है कि बरतानिया के बारे में रिसेंटली इजराइल के मामला तो जो है सो है, उन्होंने पूरी तरह पार्टिसिपेट किया। रशिया के मामले पर भी ये जो अटैक हुआ था ड्रोन्स का और सारा कुछ हुआ, उसमें बरतानिया के बारे में रशिया ने कहा था ये पूरी तरह शामिल है। तो ऐसा लग रहा है कि अब शाह वलीउल्लाह की जो पेशन गोई है उसमें से उन्होंने कहा था ना कि एक और जाएगा, शायद यही है। प्यूटन के पास एक रास्ता आ गया है कि सबसे पहले हमने अगर कोई काम करना है, हम खुद डायरेक्ट जंग में जाएं या ना जाए, हम सबसे पहले ईरान की मदद करके इनका नाटका तो बंद करें। यानी बरतानिया इस